Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing very well in your studies. So today we are going to study a very interesting chapter, that is constitutional design. It is chapter 2 of civics NCERT class 9th, presented by me Ashish Yadav. It is very interesting chapter. In this chapter basically we will study about the importance of constitution. Okay, and by taking the examples of some countries we will understand ki why there is a need of constitution. Okay, and what else we will study, how Indian constitution was made. Okay, so it is very interesting chapter and I hope you will enjoy studying this chapter. So let us start. सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली हम मेनली इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे, इस चैप्टर का मेन मोटो क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. ओके, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ होता है किसी भी कंट्री का. ओके, कोई भी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता दिखाता है कि उसको काम कैसे करना है. ओके, हाउ शुड अ गवर्नमेंट फंक्शन, उसको काम किस तरीके से करना है. गवर्नमेंट को याद दिलाता है कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश की गवर्नमेंट को कि उसकी पावर्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसको क्या फैसले लेने चाहिए, क्या फैसले नहीं लेने चाहिए. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ओवर द गवर्नमेंट. और सिटीजन्स के लिए क्या है, दे आर लॉट ऑफ राइट्स, मींस कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को ठेस ना पहुंचा सके या गवर्नमेंट किसी भी इंसान के लिए गलत ना कर सके. ओके, तो उसके लिए क्या होता है, सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन इन सिंपल वर्ड्स. अगर हम लोग डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री. मींस किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ओके, ओके, सो व्हाट इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या मोटोज होते हैं जिनके बेसिस पे वो बनाया जाता है. कुछ दो देश, कुछ कंट्रीज के एग्जांपल लेके हम ये समझेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इंडिया, मेनली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे हम फोकस करेंगे इस चैप्टर में कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था. ओके, एंड बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज का एग्जांपल लेके समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है. ओके, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था ये भी हम इस चैप्टर में समझेंगे. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दैट व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड होती है. ओके, कोई भी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज पे फंक्शन करती है. देयर आर सर्टेन वैल्यूज डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, हर देश के संविधान में अलग अलग वैल्यूज डिसाइडेड होती हैं कि ये मेनली हमारे देश की इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमको इन्हीं पे फोकस करना है. ओके, इनके साथ में हमें चलना है, अपने सिटीजन्स का ख्याल रखना है, अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज का ख्याल रखना है. ओके, so all these things are decided for the government. All these things are decided by the constitution. Okay, now we come on the very important point. कोई भी देश जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी देश जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नॉट कंपल्सरी दे आर डेमोक्रेटिक. ओके, कोई भी देश जिसके पास में कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक हो. बट जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दे ऑल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, मींस व्हाट दिस सेंटेंस इन इज सेइंग, मींस constitution is directly related to democracy. Means if
there is a democracy, then the constitution is the most important thing. Okay, and for any type of democratic government, okay, constitution is the most important thing. Okay, so let's now move on. Okay, here in this chapter we will basically understand the importance of constitution by taking the एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेके हम इस चैप्टर में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है. ओके, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी. ओके, बट हैव अ वेरी शॉर्ट कंक्लूजन, बट दैट शॉर्ट कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट अस फोकस ऑन इट. तो हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया. देयर वॉज एन अपार्थीड सिस्टम. साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम था. एंड व्हाट वाज इट? ये डिस्क्रिमिनेशन था लोगों के ऊपर, मींस लोगों का शोषण होता था अपार्थीड सिस्टम के थ्रू, कलर के स्किन के कलर के बेसिस पे. ओके, ब्लैक, और जो ब्लैक कलर जिनके स्किन का कलर डार्क होता था उनका शोषण किया जाता था. कौन करता था? व्हाइट, जो व्हाइट कलर के लोग थे, व्हाइट स्किन जो पीपल थे. और वी कैन से द इन जनरल वी कैन से व्हाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटिंग ब्लैक people of black skin. Okay, and this system was called apartheid system. Okay, it was in South Africa. Okay, and who was these whites? These whites were Britishers, mainly European and Britishers. Okay, जो इंडिया पर भी राज कर रहे थे उस टाइम. दे वर लाइक दे केम एज बिजनेसमैन और something, and they got settled and start ruling like they did in India. Okay, they also did same thing in South Africa, all the Britishers. Okay, and they start discriminating the native people of South Africa who were mainly black skin color people. Okay, जो साउथ अफ्रीका के मेनली रहने वाले लोग थे वो ब्लैक स्किन के लोग थे. और जो वहां पे बाहर से आए सेटल जो यूरोपियंस थे, वो वहां पे आके सेटल हुए, मेनली ब्रिटिशर्स. ओके, एंड दे स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग द नेटिव साउथ अफ्रीकन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ अपार्थीड सिस्टम. ओके, सो जो उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीकन पीपल का, जो ब्लैक कलर्ड पीपल थे, सो क्या क्या चीजें थी जिसके बेसिस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन होता था, किन किन चीजों की परेशानी उनको झेलने पड़ती थी? वो लोग वोट नहीं डाल सकते थे. Okay, they were not having the voting rights. Okay, they can't choose their leaders. Okay, जिस एरिया में व्हाइट लोग रहते हैं उस एरिया में अपार्थीड सिस्टम से डिस्क्रिमिनेटेड हुए ब्लैक स्किन कलर पीपल नहीं रह सकते थे. मींस व्हाइट वर गिवन द मोर वैल्यू. ब्लैक कलर पीपल वर बैन फ्रॉम द होटल्स, स्कूल्स, बसेस, थिएटर्स. ओके, जो भी व्हाइट कलर के जो लोग थे, व्हाइट स्किन जो लोग थे, जो भी ये चीजें यूज करते थे, लाइक स्कूल, जो भी जनरल चीजें यूज करते हैं, ओके, उनमें ब्लैक स्किन लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी, उन चीजों को यूज करने की इजाजत नहीं थी. ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे. ओके, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के या प्रोटेस्ट करने की अगर चाहें भी तो वो नहीं कर सकते थे. मींस देयर वाज नॉट एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, देयर वाज टोटली लाइक अ डिक्टेटरशिप. ओके, सो जो ब्रिटिशर्स थे या जो यूरोपियन थे जो वहां पे रह रहे थे, एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग all these South African people on apartheid system. Now what happened next? In the year 1950, जो वहां के नेटिव ब्लैक कलर्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ. ओके, ठीक है. सो प्लीज note this point, please. It is very important. The party which was named South African National Congress. Okay, African National Congress was the leading organization. Okay,
इट वाज अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। ओके, और बाद में इसको बहुत सारे वर्कर्स ग्रुप में, जो छोटे छोटे वर्कर्स लेबर्स के ग्रुप बने हुए थे, और एक कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसी साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा, अपार्थी सिस्टम के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट में। ओके, so and who was their main leader? Their main leader was Mr. Nelson Mandela, very famous personality, great and grand person. आप पर्सनली इनके बारे में पढ़ें, you will be inspired. He is very inspiring person. He is Nelson Mandela. Okay, so he was their main leader of the freedom struggle. Okay, तो उनको जेल में डाल दिया गया, and he remained in jail for more than 28 years. ओके, एक साउथ अफ्रीका के बाहर ले जाकर एक किसी आइलैंड पे उनको एक जेल में डाल दिया गया। ओके, एंड ही वाज इन जेल फॉर 28 years. Okay, it is not a small period for just a freedom of their own people, for the freedom of their own, for his own country. Nelson Mandela remained in jail for 28 years and he was put in behind the bars in the year 1964. Please note it very carefully everyone. So जो लोग थे, जो ब्लैक प्रोटेस्टर्स थे, देवर, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था, उनको परेशान किया जाता था, एंड बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया गया। ओके, ठीक है, लेकिन जब वाइट्स जो थे, उस प्रोटेस्ट को इतना ज्यादा वो सीवियर हो गया, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो गया वाइट्स के लिए, लोग ब्लैक जो नेटिव वहां पे साउथ अफ्रीकन थे, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो पिट रहे थे, वो अपनी जान भी गंवा रहे थे, बट दे वर नॉट इन कंडीशन टू कंप्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। ओके, सो जो वहां जो वाइट्स थे उनको झुकना पड़ा, एंड साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम। ओके, इन द ईयर 1992। ओके, in the year 1992 South Africa got freedom. ठीक है, and Nelson Mandela, after a lot of struggle of this, after this freedom, he वो जेल से बाहर आए and he became the hero, and for the people he became an inspiration, not even to the people of South Africa but to the people of whole world, and he became the first president of South Africa. Okay, when he came back, this is you can see this image. This is the protest in South Africa in some year during 80s and 1980s and 90s. There are protests in South Africa for against apartheid system. Okay, now come back to the topic. साउथ अफ्रीका ने फ्रीडम के बाद में अपने आप को क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया। ओके, they decided that we will be a democratic country. Okay, मीन्स हम सभी लोगों को बराबर हक देंगे, हर इंसान के बारे में सोचेंगे। ओके, व्हाट डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स वेयर पीपल आर इक्वली ट्रीटेड, लीडर्स आर चूजन बाय द वोटिंग सिस्टम। ओके, जहां पे हर चीज ट्रांसपेरेंट होती है। ओके, एवरीथिंग हैपेंस, everything takes place on the values of constitution. Okay, and what important, अगर आप कोई भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, what is the first thing? That is the constitution. Okay, so उन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया when they declared themselves as a democratic country. Okay, जितने भी ब्लैक लीडर्स थे, जो भी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, जिनको अपार्थी सिस्टम के खिलाफ लीड, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और जो अपार्थी सिस्टम के प्रॉब्लम थी, ओके, उन्होंने सभी ब्लैक लोगों से, आप ये देखिए कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको ये कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच होनी चाहिए और हर इंसान के बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो आप यहां से एक बहुत बड़ा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जितने भी ब्लैक लीडर्स थे, उन्होंने सभी ब्लैक लोगों से, वहां के जो भी व्हाइट लोग थे, उनको माफ करने के लिए बोला। ओके, कि साउथ अफ्रीका के नए भविष्य के लिए, एक नया कंट्री, एक अच्छा कंट्री बनाने के लिए सभी व्हाइट लोग जिन्होंने ब्लैक्स का डिस्क्रिमिनेशन किया है, ब्लैक उनको माफ कर दें।
ओके। सो डेमोक्रेटिक कंट्री की ये सबसे पहली खासियत होती है कि एक साथ में सबको मिलजुल के रहना होता है और एक दूसरे के बारे में सोचना होता है। ओके। और व्हाइट्स की जो रूलिंग पार्टी थी, व्हाइट्स को जो रूल कर रहे थे, और जो ब्लैक्स की जो लीडर्स थे वो साथ में बैठे। ओके। मींस जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था वो, और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो फ्रीडम के बाद में एक दूसरे को माफ करके साथ में बैठे और उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ओके। एंड आफ्टर द टाइम ऑफ 2 years, in the year 1994, they came up with the one of the world's best constitution. Okay, means one of the finest constitution. Okay, जहां पे हर किसी को बराबर वैल्यू दी गई थी। ओके। सो दिस वन, एंड उन सभी लोगों ने एक साथ सारी कड़वाहट को भुला के, एक दूसरे को माफ करके, एक साथ मिलके काम किया, बिकॉज उनके दिमाग में क्या था? न्यू साउथ अफ्रीका। ओके, मींस एक नया और अच्छा कंट्री बनाने का। ओके, फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका का भविष्य उनके दिमाग में नजर आ रहा था कि हमें अपने देश को कहां पे ले जाना है। ओके, एंड टुडे इट इज वेरी प्रॉस्परस कंट्री। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, कैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे उन लोगों ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेली, और उसके बाद में कैसे सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा कंट्री बनाया, एंड टुडे दे आर अ वेरी वंडरफुल कंट्री, वेरी प्रॉस्पेरस कंट्री। सो कैसे वो पॉसिबल हो पाया? दिस इज बिकॉज ड्यू टू द प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो साउथ अफ्रीका में हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी, ये हम साउथ अफ्रीका के एग्जांपल से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होनी चाहिए? ओके, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है? ओके, जो वहां के ब्लैक लोग थे, जो वहां के नेगेटिव लोग थे, जो व्हाइट्स के साथ में व्हाइट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए इजी नहीं था कंप्रोमाइज करना व्हाइट्स के साथ में, बट उन्होंने किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, देश के अच्छे भविष्य के लिए। ओके, ओके, उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा जताया। इतना इजी नहीं था कि जो इंसान, मान लीजिए कल आपको आपका डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो, आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहा हो, है ना, और आज आपको बोला जाए कि नहीं, आप कंप्रोमाइज कर लें एंड फॉर समथिंग, फॉर सम बेटर फ्यूचर। ओके, सो इट विल बी नॉट इजी फॉर यू, बट वहां के लोगों ने ऐसा किया। ओके, ओके, क्यों क्यों ऐसा, क्यों वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाए? बिकॉज जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाए। ओके, सो नाउ यू, आई थिंक यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, कि लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज कि अगर कोई इंसान उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के थ्रू उसको पनिश किया जाएगा, सभी इंसान को बराबरी से ट्रीट किया जाएगा। ओके, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है? नाउ वी कम ऑन अ थ्योरेटिकल पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है? इट क्रिएट अ ट्रस्ट इन द पीपल, एक साथ रहने के लिए। ओके, एक देश में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की और क्यों जरूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि कोई भी देश की सरकार किस तरीके से काम करेगी। ओके, और लोगों के बारे में किस तरीके से सोचेगी। ओके, सो दिस वाज ऑल, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा साउथ अफ्रीका का एग्जांपल, कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को कंप्रोमाइज किया, एक दोनों कम्युनिटीज ने, और साथ में बैठ के एक नया और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कि लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक साथ शांति से रह सकें, ताकि हर इंसान को ये
ये फीलिंग आए कि मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा. आई एम हैविंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, this is because a constitution is important. Okay, so we are going to end this session. In our next session we will continue with the same chapter, and that how Indian constitution was made and what are the important features of Indian constitution, what are the values of Indian constitution. Okay, so take care everyone, thank you so much.